साथियों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं राजस्थान से आशा सिंह देवासी जी, जो समाज सेवी हैं, एक्ट्रेस हैं और वहां पे महिला नेता के रूप में भी काम कर रही हैं। हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आज आमने सामने हैं वो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है राजस्थान की कोना प्रथा का। कोना प्रथा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये कोना प्रथा उस समय महिलाओं को झेलनी पड़ती है जब उनके पतियों की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद रिवाज ये है कि उस महिला को घर के किसी कोने में 6 महीने तक रहना पड़ता है। वो अपने जो नित्यक्रम है, मान लीजिए उसे शौचालय जाना है तो वो सुबह मतलब सूरज उठने से पहले जाए और उसके बाद आके उस कोने में वापस बैठ जाए। उसे एक ही कपड़ा पहनना है, उस पर किसी पुरुष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अगर उसके घर का कोई आदमी बीमार है तो भी वो उसकी मदद नहीं कर सकती, और अगर वो खुद बीमार है तो कोई घर का दूसरा आदमी मदद नहीं कर सकता। विधवा जीवन में ऐसे ही एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है। पति का गुजर जाना किसी भी दर्दनाक हादसे से कम संवेदनशील नहीं होता है। उसके बाद इस तरह की प्रथाएं पूरे देश में हैं, ये नहीं कि केवल राजस्थान में है, अलग अलग तरीके से पूरे देश में है। समय के साथ साथ कुछ सुधार आया है, जहाँ पे शैक्षिक माहौल अच्छा है, शहर है, वहाँ के जीवन में तमाम तरीके से थोड़ा सा बदलाव हुआ है। लेकिन विधवाओं के प्रति एक सामान्य जीवन में एक जो सोच है उसमें अभी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। खास तौर पे राजस्थान जैसे प्रदेश में अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जो थोड़े इंटीरियर के हैं, जहां कम शिक्षा का है। वहां ऐसी प्रथाएं आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा हैं, और ये कई बार हमको अखबारों में और वहां पे पढ़ने को मिलता है। आज हमने आशा सिंह को इसीलिए जोड़ा है कि वो इस मुद्दे पर बात रखेंगी ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जान सके। आशा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और अब आप हमें बताइए कि ये जो प्रथाएं हैं, सिर्फ कोना प्रथा ही नहीं, कोना प्रथा के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। आप राजस्थान की हैं तो जो आपने लोगों से बातचीत की है वो थोड़ी अलग होगी, हम लोगों को थोड़ा और पता चल पाएगा, और हम लोग ये संघर्ष करें कि ऐसी प्रथाएं हमारे समाज से खत्म हो जाएं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा है, हरियाणा में भी है, और राजस्थान में तो है ही, और यूपी उत्तर प्रदेश का मैंने नाम लिया जैसे कि अभी, और भी अलग अलग प्रदेश हैं, मतलब मध्य प्रदेश में भी होगी। जैसा मुझे लगा, क्योंकि ये अभी की प्रथा नहीं है, ये बहुत युग युगांतर तक हमारे साथ में चलती आ रही है। तो अधिकांश स्टेट में ऐसी प्रथाएं हैं, लेकिन हम लोग राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी मारवाड़ क्षेत्र है राजस्थान में, वहां पे ये प्रथा है। क्षेत्र वाइज थोड़ा सा मतलब कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे थोड़ा कम है कुरीतियां जो है इस प्रथा को लेके। तो अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग नीति लोगों ने, जो समाज के लोग हैं उन्होंने बना रखी है महिलाओं के ऊपर। तो इनको कैसे दूर किया जाए और क्या कष्ट होता है इन प्रथाओं में महिलाओं को? देखिए, पता है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसी ना तो कोई संस्थाओं ने जो सोशल वर्किंग का काम करती हैं, ऐसी कोई भी संस्थाओं ने नजर नहीं डाली है इस पर, और इवन मेरी भी नहीं गई थी। अभी जब आपने मुद्दा छेड़ा है तो मैं सोचती हूँ कि अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत है हमें। और ऐसी प्रथाओं को लेके ना तो राज्य सरकारों ने कोई ऐसी जागरूकता अभियान किया है, और हम सोचते हैं कि आम लोगों को जोड़कर ऐसी प्रथाओं को बंद करने के लिए हमें कोई जागृति अभियान चलाएं तो शायद कोई प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी प्रथाएं बंद हो सकती हैं। क्योंकि जो मैंने सुना है, क्या बोलते हैं, अपना दैनिक भास्कर ने एक मुहिम इस प्रथा को लेके चलाई थी, तो उसने बहुत अच्छा लिखा था, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बहुत संवेदनशील मुद्दे को उठाया। तो अलग अलग क्षेत्र के वाइज अलग अलग प्रथाएं, जैसे 6 महीने महिलाएं बैठती हैं, 6 महीने उसको सांतरा बोलते हैं, कहीं पर कोना प्रथा बोलते हैं। 6 महीने के बाद में वो अपने मायके जाती हैं और भाई के नाम की चूड़ी पहन के आती हैं, उसके बाद में वो बाहर निकल सकती हैं। ये प्रथा
जवान और थोड़ी एज उम्र दराज जो औरत होती है उनके ऊपर थोड़ी कम है। हाँ। और जवान के ऊपर थोड़ा ज्यादा है। जैसे मारवाड़ क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज है, थोड़ा सा चेंज होता है, इनमें ज्यादा नहीं है। और अगर हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में तो अब तो शौचालय बन गए हैं। हाड़ौती में तो ऐसा सुनने को आया है कि शौच तक नहीं जाती थी महिलाएं वहां पे, जो घर की जो औरतें होती हैं और वही उनको शौच कराती थी, वही जो परात तसला जो भी राख वाख रख देते हैं जो चलता आया था, आज भी वहां पे ये प्रथा कायम है। और ऐसा मैं सोचती हूँ कि एक बात बताइए कि महिलाओं पर ही क्यों है ये सब चीजें लागू। अगर महिला कोई अकेली हुई घर में, उसके सास ससुर भी नहीं हो सकते, कोई छोटे बच्चे हो सकते, तो वो 6 महीने तक अपने रिश्तेदारों को रोकती, अपने सारे काम नहीं कर सकती। उसके लिए एक शोक परिधान होता है, उसको हम वेशभूषा जो होती है उसको फिक्स कर देते हैं समाज के लोग, तो वही उसको पहनना पड़ता है। उसी प्रथा में उसको 6 महीने रहना पड़ता है। और 6 महीने के बाद में पंडितों को बुलाते हैं, उसमें 6 पंडितों को भोज कराते हैं, उसके बाद में वो बाहर निकल सकती है मायके जाने के बाद में। तो महिलाओं पर भी ये लागू क्यों है? ना तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, ना ही कोई सामाजिक संस्थानों ने ध्यान दिया है। हाँ, नहीं, शिक्षा के साथ साथ बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ थोड़ा और काम किए जाने की जरूरत है। नहीं, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही है, कई शहरी क्षेत्रों में भी है। और शिक्षा, जो शिक्षित लेडी हैं उन्होंने इस प्रथा को तोड़ने का एक मतलब स्टार्टिंग किया है, शुरुआत की है। लेकिन पता है कहीं ना कहीं गांव वालों के डर से, समाज के डर से, वो भी अगर कुछ करना चाहती हैं, इस प्रथा को तोड़ना चाहती हैं, तो वो भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको ये डर होता है कि हमारे परिवार पे बदनामी का एक वो लग जाएगा, क्योंकि उसको चरित्रहीन का एक दर्जा ये लोग दे देते हैं समाज के लोग। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर कोशिश भी करती है तो वो वापस से इसको कायम करने में कहीं ना कहीं साथ निभा रही है, इसको आगे बढ़ाने में। क्योंकि हमारा समाज इन लोगों का साथ नहीं देता, तो महिलाओं में एक डर है, एक भय है कि भाई हम अगर इसको तोड़ने पे अगर कहीं आगे चलते हैं, इसको कोशिश करते हैं, तो समाज के जो लोग हैं उसके परिवार को, सारे परिवार को बदनाम करते हैं, एक उनके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चरित्रहीन है। तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं, अगर शिक्षित लेडी है, उनको भी झुकना पड़ रहा है इस प्रथा को लेके। हाँ, एक अगर इस प्रथा की बात हम ना भी करें तो सामान्य रूप से विधवा होने के बाद या जिसके पति की मृत्यु हो गई उसके बाद सामान्य जीवन महिला को किसी भी इलाके में जीने की आजादी नहीं होती है। वो अगर कुछ भी करती है तो उस पर तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। और हमारे यहाँ पहले तो बहुत था, लेकिन धीरे धीरे अब ये बदलाव हो रहा है। उसके बाद भी अभी ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं, और कई बार तो हम लोग आपस में भी देखते रहते हैं कि जो अगर कहीं आसपास होता है तो ये इस तरीके की कुरीतियां हैं अभी समाज में। तो हम लोग मिलके आवाज उठाएं। हमारा मकसद यही है कि आपकी आवाज में हम लोग भी अपनी आवाज मिलाते हुए कुछ करें। कुछ ऐसा रोड प्लान बन सकता है क्या कि कैसे हम लोग इसको और मजबूती के साथ उठाएं? आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, मैं इसके लिए आपके साथ में हूँ। आप अगर कोशिश करते हैं, हम लोग साथ में मिलकर इस प्रथा को कहीं तक, मतलब हम बहुत मैं नहीं कहती कि बहुत जल्दी हम लोग कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक दिन तो हर चीज को लेके कहीं ना कहीं हम कामयाब होते हैं, अगर हमारे दिल में जज्बा है उस चीज को लेके। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को भी पता क्या है, इसमें एक बात ये है कि जो मैंने चरित्रहीन का आपको बताया कि वो पुरुष ही नहीं उठाते, वो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वही बातें नहीं उठाते चरित्रहीन को लेके, उसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। तो महिलाओं को इसके लिए पहले सोचना पड़ेगा, उनमें हमें जागृति लानी पड़ेगी कि एक महिला के लिए आप बातें नहीं बनाएं। ये एक बड़ा सवाल है कि जो महिला ऐसा जीवन जी आती है, जिसको हो सकता है कि अपने समय कष्ट हुआ हो, वो भी जब दूसरी महिला की बारी आती है तो वो किसी तरीके की रियायत करने की स्थिति में नहीं होती। उसे लगता है नहीं इसको भी करना चाहिए। तो महिलाएं ही महिलाओं को क्यों इस तरीके से करती हैं? क्या मानसिकता है? कुछ आपको हमारे मानसिकता, देखिए मानसिकता क्या कह सकते हैं, जो हमारे सदियों से चली आ रही है, तो महिलाओं ने भी उसमें अपने आप को ढाल लिया है। उन्होंने यही सोचा कि प्रथा है, ये प्रथा के नाम पे एक बंदिशें थी। अगर आज के जमाने में हम सोचें तो ये बंदिशें थी कि महिला पर ही क्यों, अगर एक पुरुष की बीवी एक
पत्नी स्त्री उसकी अगर इसका देहांत हो जाता है तो पुरुष पर क्यों नहीं है, महिला पर ही क्यों है। जैसे मैंने बात की आपको कि अगर मान लो एक परिवार में एक ही महिला कमाने वाली है और उसके उसके पति की देहांत हो जाता है, पति का देहांत हो जाता है, तो उस महिला को मतलब कैसे लागू है, उसको बच्चे भी देखने, उसका घर परिवार भी देखना, तो उसके ऊपर कैसे लागू हो सकती। अगर हम इसका एक वो दें, उदाहरण दें कि भाई पुरुष को तो इसलिए जाना पड़ता है कि खाना कमाना पड़ता है, तो महिलाएं भी तो ऐसी होती हैं, उन्हें भी मजदूरी करके अपने बच्चों को पालना पड़ता है। कई पुरुष किसी काम के नहीं होते हैं, घर में रहते हैं और नशा करते हैं, तो महिलाओं को अपने बच्चों को पालना होता है, तो महिला पर भी ये चीज लागू हो सकती है ना। अगर हम इसका तर्क दे देते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो बुजुर्ग लोग ये कहेंगे कि पुरुष को तो बाहर कमाने जाना पड़ता है, तो महिलाओं को भी तो बाहर कमाने जाना पड़ता है, तो इसका कोई ये तर्क नहीं होता है। अगर कोई ये देना चाहता है तो बराबरी का दर्जा होना चाहिए, तो इसमें भी अगर ऐसी ये प्रथाएं चल रही हैं तो महिलाओं पर लागू नहीं होनी चाहिए, पुरुष पर भी होती फिर तो। पुरुष प्रधान समाज था तो महिलाओं को करते थे ऐसा। एक्चुअली विधवा होना तो अपने आप में ही एक त्रासदी है, और उसके ऊपर इस तरह के रिवाज जो हैं वो त्रासदी को और भयानक बना देते हैं। ये एक घुटन है और बहुत गंभीर संवेदनशील मामला है। ऐसे में किसी महिला को आपके दिलासे की, आपके प्यार की, आपके अपनेपन की जरूरत होती है और आप उसको 6 महीने में एक कोने में छोड़ देते हैं। सूर्योदय से पहले वो सारे काम करती है अपने, और सूर्योदय होने के बाद में उसकी छाया तक, परछाई तक नहीं देख पाता, पूरे अपने शरीर को ढक के रखती है। तो ये कहाँ का आज के जमाने में, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है, और इसके लिए हमें ठोस कदम, कोई मुद्दे उठाने चाहिए। बहुत आपका धन्यवाद, और हम लोग निश्चित तौर पे इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। समय समय पे अगर आपको कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो हमारे साथ साझा करते रहिए। साथियों, ये थी कोना प्रथा पे हमारी बातचीत आशा जी के साथ, और ये सार्थक मुद्दे पर है कि हम लोग इसके साथ मिलजुल के कदम उठाएंगे। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। आपके इलाके में अगर कुछ ऐसी प्रथाएं हैं तो उसको भी बताइए, ताकि आशा जी जैसे समाज सेवी और दूसरे लोग इस मुद्दे को आगे लेके आ सके। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत धन्यवाद आशा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए।